आपके चुनाव का समय होता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है कि बुद्धू। बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो माँ बाप डॉक्टर या इंजीनियर बनाने को सोचते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? वेरी गुड। लेकिन 5वीं तक की पढ़ाई मैंने प्राइवेट स्कूल में करने के बाद 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में की है। और सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप इंजीनियर और डॉक्टर में कितना खर्च करेंगे? क्योंकि दोनों की दोनों पढ़ाई तो बहुत सस्ती पढ़ाई है। सस्ती पढ़ाई है। हेलो, लेकिन मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ी थी। 5वीं तक मेरे माँ बाप ने मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया और 6वीं के बाद मुझे हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में डाल दिया। यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन पढ़ाई में फिर भी अच्छी थी तो माँ बाप ने सोचा चलो ठीक है इसको इंजीनियर बनाएंगे, क्योंकि मैथ अच्छा था मेरा। 12वीं के बाद जब इंजीनियर बनाने की बारी आई, क्योंकि वो पढ़ाई बहुत सस्ती थी, इसमें हमारे पिताजी को लगा कि हमें जमीन बेचना पड़ेगा। पढ़ाई सस्ती थी, they can't afford, तो उन्हें क्या लगा जमीन बेचना पड़ेगा। और मध्यवर्गीय परिवार या निम्न मध्यवर्गीय परिवार जमीन कब बेचता है? पहली बात तो खरीदता कब है ये बताओ मुझे। छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करता है और किसी जमीन को वो तब खरीदता है जब वो जमीन नहीं होती, जब वो खेत होता है। जमीन कब बाद में बनती है? वो पहले खेत खरीदा जाता है। कोई बोलता है भैया यहाँ खरीद लीजिए, 20 साल बाद यहाँ पे रोड बनेगा। ऐसा ही है? सही बोल रही हूँ? क्योंकि जहाँ रोड बन गई वहां खरीदने की बात है। जहाँ रोड बन सकती है लोग ड्रीम दिखाकर हमको प्लॉट खरीदवाते हैं। तो हमारे पिताजी ने सन 2000 में तब खरीदा था उस जमीन को जब वो खेत था। और सन 2010 में जब मेरे इंजीनियरिंग की समय आया तो कच्ची रोड आ गई थी, इस कारण उस प्लॉट की कीमत 1 लाख से 10 लाख हो चुकी थी। और 10 लाख में इंजीनियरिंग हो जाती, 10 लाख में हो जाती। और हमारे पिताजी को वो बेचने के लिए सोचना पड़ा। आई एम ब्लेस्ड, भगवान की बड़ी कृपा है। यूपी से हम बिलोंग करते हैं और बेटों के लिए मैंने जमीन बिकते हुए देखी है। लेकिन जो माता पिता बेटियों के लिए भी जमीन बेचने लगे, ऐसे माता पिता धन्य हैं। तो एक बार आप उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। क्या मेरे पिताजी इंजीनियर बनाने के लिए मुझे जमीन बेच रहे थे कि सफल बनाने के लिए? हेलो हेलो, सफल बनाने के लिए। कोई भी माता पिता डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए जमीन नहीं बेचता है। उसे ऐसा लगता है ये करने से मेरा बच्चा सफल हो जाएगा। वो सफल बनाने के लिए अपने त्याग करता है। क्या मैं सही हूँ? और शायद हमारे माता पिता की शिद्दत में इतनी ईमानदारी थी, उनके कर्म में ईमानदारी थी कि जहां से मैं सफल हो सकती हूँ परमात्मा ने उस जगह भेज दिया। पूछो कैसे? पूछो कैसे? आजकल वैसे पूछो कैसे? 12वीं के एग्जाम के बाद, थैंक गॉड मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ, 12वीं के एग्जाम के बाद यूपी बोर्ड में रिजल्ट आने में 2-2.5 महीना लगता है। हेलो, सही है? लेकिन तब तक बच्चा क्या करेगा? तब तक कुछ भी नहीं करता, बच्चा फ्री होता है। तो मैं भी फ्री थी और उस फ्री टाइम में एवरी संडे किसी ने ऐसे मीटिंग में बैठा दिया और इंजीनियरिंग का भूत चढ़ा हुआ दिमाग के अंदर भूत घुस गया, नेटवर्क मार्केटिंग का भूत घुस गया, डायरेक्ट सेलिंग का। कारण स्टेज पे आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट को मैंने देखा ये काम करते हुए। मैंने उन्हें ये काम करते हुए देखा जिनका खुद का कॉलेज था। मैंने उन्हें ये काम करते हुए देखा जो आईआईटी में मैथ का प्रोफेसर था, यानी पढ़ाने वाला, खुद का मालिक स्कूल कॉलेज वाला, और उसमें गोल्ड मेडलिस्ट यानी सबसे ऊपर तबके की पोजीशन लेने वाला व्यक्ति भी यही काम कर रहा था। उस समय सन 2010 में सीरियल आया करता था जिसका नाम था सीआईडी। वहां पे एसीबी प्रद्युमन दया से बार-बार होता था, दया कुछ तो। मेरे दिमाग ने भी बोला कुछ तो। मैं जो बनने के लिए सोच रही हूँ वो बन के लोग यही काम कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़। और वैसे भी बड़े खानदान से थे नहीं कि खामखा कर ले, खामखा जमीन खींच जाएगा पापा का। और वो बनने के बाद भी इसका मतलब सफलता में कोई तो कमी होगी कि ये लोग भी यही काम, तो यही क्यों ना करो। हम मानिए मेरी बात, भगवान की बड़ी कृपा थी, हमने निर्णय लिया और आईआईटी इंजीनियर करने की जगह मैंने सिंपल ग्रेजुएशन की साइंस साइड से। ग्रेजुएशन करने के बाद भी समझ में आया कि पढ़ाई तो सिर्फ डिग्री इकट्ठा करने के लिए कर रही हूँ, वहां से ना नौकरी लेनी ना कुछ करना। पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी, समझ में आ रहा है? सिर्फ डिग्री के लिए, सिर्फ इसलिए कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं एमए सोशियोलॉजी का, यहाँ तक की कहानी क्लियर है? कई बार लोगों को लगता है बीएससी के बाद एमए क्यों है? बीएससी के बाद
लिटरेसी होनी चाहिए थी ना। तो ये कहानी है मेरे अगले करने की। यहाँ तक कनेक्ट हो? यहाँ तक कनेक्ट? यस मैम। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। ग्रेजुएशन, पार्ट टाइम, पोस्ट ग्रेजुएशन, पार्ट टाइम 1 साल, फुल टाइम, और इनकम थी 25-30 हजार। क्योंकि पढ़ने में अच्छी थी तो मेरे साथ के फ्रेंड भी वही, अच्छा पढ़े लिखने वाले बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को फ्रेंड बनाते हैं, और बुद्धू बच्चे बुद्धू बच्चों को फ्रेंड बनाते हैं। राइट? कनेक्ट कर पा रहे हो? मैं पढ़ी लिखी बच्ची थी तो मेरे साथ के जो बच्चे थे अब वो मेरे से ज्यादा कमाने लगे थे, और मैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर रही थी, जहां बड़े बड़े सपने देखते और मैं उनसे कम कमा रही थी। तो अपने को फिर लगा दया कुछ तो गड़बड़, ये क्या हुआ? हाँ, ये क्या हुआ? भगवान की बड़ी कृपा रही। अदरवाइज जब हम कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाते हैं ना तो हम उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचते। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के बाद अपने दिमाग को ओपन माइंड रख पाई। सन 2018 उस प्रेजेंटेशन को आज आपको देखने का मौका मिलेगा जिससे मैं जुड़ी। अदरवाइज 6 साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैं भयंकर नेगेटिव थी। कितने साल काम कर चुकी थी? जरा उंगली करके बताओ कितने? कितने साल? 6 बनाकर दिखाओ। आपके यहाँ से आगे भट्ट जी आए थे तो 6 बना के दिखाओ कितने बनाना आता है? वेरी गुड। 6 साल काम किया इंडस्ट्री से नेगेटिव, कारण 25-30 हजार कमाती थी, इससे ज्यादा नौकरी से कमा सकते थे अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो, अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ईमानदार नौकर चाहिए, और ईमानदार नौकर को 50, 60, 70, 80 हजार तक की सैलरी मिल जाती है थोड़ा अनुभव होने के बाद। तो 6 साल का अनुभव मुझे इंडस्ट्री में था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 6 साल नौकरी में भी होती तो भी मैं 50-60 हजार पहुंच जाती, और मैं यहाँ पर भी 25-30 हजार ही कमा रही हूँ। गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। थैंक गॉड वो गड़बड़ समझ तो नहीं आई, लेकिन सपनों में ईमानदारी की मैं बार बार बोल रही हूँ, शिद्दत की। जैसे मैंने माता पिता की थी तो मुझे सही प्लेटफॉर्म मिल गया। जब मेरी शिद्दत और ईमानदारी परमात्मा ने देखी तो मुझे सही प्लेटफॉर्म मिल गया। बिना प्लेटफॉर्म के आपका दम ही नहीं है, ना कुछ कर रही। दरभंगा में मैं कितना भी शिद्दत ईमानदारी से गड्ढा खोदूं, यहाँ से तेल निकल ही नहीं सकता। मट्टी में से तेल निकाल दोगे? जमीन में से खोदोगे क्या निकलेगा? पानी। सऊदी में खोदूं तो बात समझ आई? इसका मतलब उतनी पोटेंशियल भी तो होनी चाहिए जिस जगह हम काम कर रहे हैं। कमी मेरे में नहीं थी, कमी मेरे शिद्दत में नहीं थी, कमी मेरे काम में नहीं थी, बट मैं जिस जगह शायद गड्ढा खोद रही थी वहां पर वो चीज नहीं थी जो मैं ढूंढ रही थी। लेकिन ईमानदारी थी, शिद्दत थी, तो परमात्मा ने सही जगह पहुंचा दिया और काम शुरू किया ओके लाइफ केयर का। आगे बढ़ाइए। जब मैंने ये काम शुरू किया, आगे बढ़ाइए प्लीज। जब मैंने काम शुरू किया तो अचीवमेंट क्या रही पहले उसे भी सुन लेते हैं। अचीवमेंट इन ओके लाइफ केयर, आगे बढ़ाओ। पहला महीना 331 रुपया। ये प्रेजेंटेशन सही से चल नहीं रही है नीतीश, आप इसको देखो पहले, इसे पावर पॉइंट से ओपन करो और इसको पूरा प्ले करो। ये प्ले करोगे तो ढंग से चलेगी। नाउ 331 रुपए के चेक से पहला महीना कितना, दूसरा महीना 15,000, तीसरा महीना आजादी का सन बताओ। हम कब आजाद हुए थे? 1947। और इतना रुपया अकाउंट में आएगा कैसा लगता है? सन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वाह 1947 हम आजाद हुए थे। अकाउंट में आता है तो बहुत बुरा लगता है, ये कोई पैसे होते हैं? 1947 रुपए होते हैं, कोई क्या होगा इसमें? कुछ भी नहीं होगा। वही आया था हमें तीसरे महीने 1947 रुपए, फिर 15,000, 33,000, 45,000, 74,000, 76,000, 64,000 गिरा पे आओ। अच्छा, फ्लक्चुएशन लाइफ का पार्ट है, ध्यान रखना। फ्लक्चुएशन क्या है? लाइफ का पार्ट है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 64,000 भी कम होता है? नहीं। 6वें महीने, 6वें से 7वें महीने 74,000 का पे आउट क्या हो गया? 64,000 हो गया। 10-12 चेक गिर गया। लेकिन हमने फिर कोशिश किया, बाउंस बैक करने की कोशिश की। 64,000 से हम सीधे गए 97,000, फिर 1,14,000, फिर 1,10,000, फिर 1,32,000, फिर लगभग 1,56,000, 2,66,000, और 1.5 साल बाद मेरा पे आउट था 5,14,000 रुपया महीने का। कहानी इसके बाद समझ में आने लगी जब ये पे आउट फेसबुक पे डलने लगे, डिजिटल मीडिया पे डलने लगे, और एक साल में हमने जितने लोगों को प्लान दिखाया था, हमने बोला था पैसा बनाएंगे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया था, बोला बनाकर दिखाओ तो हम आएंगे। तो अब हुआ क्या, जब 5-5, 6-6 लाख का पे आउट बनने लगा तो कुछ लोगों को विश्वास आया, नीतीश भी उसी में
नवंबर 2018 के आसपास लगभग 45,000 रुपए के आसपास का मेरा पे आउट हुआ करता था। तो मतलब कोई ज्यादा पे आउट नहीं था, लेकिन फिर भी इस लड़के ने विश्वास किया, कोई बात नहीं, मिलता जुलता रहा, बात करता रहा, लेकिन शायद मेरे पढ़ते हुए ये तो वाली बात में हमने बाल बनवाए और बोले पड़ गए। ऐसा ही है, ऐसे ही कुछ हुआ, बोला मैं अब शुरू करूंगा। ये शुरू किया तो लॉकडाउन लग गया। खैर फिर भी जैसे तैसे इसने काम किया और आज इसकी टीम में 20,000 25,000 कमाने वाले लोग आ चुके हैं। खाली अधिकतम मैंने 22 लाख कमाया। कितना? अधिकतम 22 लाख पर पहुंची। टोटल इस 3-3.5 साल के अंदर 3.5 करोड़ रुपए कमा चुकी हूँ। कितने रुपए कमा चुकी हूँ? मेरे पिताजी ने जो सोचा था कि चलो बेटी को ही अब सफल बनाएंगे, भले जमीन बेचकर, जमीन भी नहीं बिकी और बेटी सफल। ये इंडस्ट्री की पावर है और उस इंडस्ट्री में सही कंपनी की पावर है। प्लीज नॉट ओनली मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं बात करूं तो फीमेल वाइज मैं टॉप ऑर्डर में आती हूँ। इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो मेरी उम्र में, अगर मैं बात करूं मेरी उम्र में इस पे आउट को शायद कोई दूसरा है जो ले रहा है। राइट? है बहुत सारी महिलाएं जो एक अच्छा पे आउट ले रही हैं। एंड बी ब्लेस्ड कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जहां पर दादी के उम्र की भी महिलाएं इतना बड़ा पे आउट लेती हैं कि अपने को लगता है बाप रे बाप। जहां पर एक माँ, भाभी, एक नंद, मतलब हर एक रिश्ते को निभाने वाली महिला भी एक अच्छा पे आउट लेती है। लेकिन एज पर मैं बात करूं स्टूडेंट, एज पर बात करूं यूथ, एज पर बात करूं कि 30 साल से उम्र की अगर कोई नीचे की लड़कियां इतना कमा रही है तो वो सिर्फ आपको एक नाम नजर आएगा, वो है सोनम जायसवाल। राइट? आगे बढ़ते जाना। सिर्फ ये कहानी यहां तक नहीं रही। आपने कमाया, कमाकर क्या बनाया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरी माँ बोलती है बेटा आपने क्या कमाया ये बताने की जरूरत नहीं है, आपने क्या बनाया वो बता दो, सामने वाले को आपकी कमाई का अंदाजा खुद लग जाएगा। मैंने क्या बनाया अगर सिर्फ उससे समझ लोगे तो आपको लगेगा ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ा स्टार्ट हो। लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टियां मैंने बना ली। तो क्या कमाया होगा आपको अंदाजा लगाएं। जिसमें से मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा नहीं बना पाऊंगी, लेकिन जब मैं ऐसे कहीं मीटिंग में जाती थी और मीटिंग के जरिए सोशल मीडिया से कनेक्ट हुई, सोशल मीडिया में एक दिन एक लाइन मेरे सामने आई और लाइन क्या थी, हम महिलाओं के साथ महिलाओं से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम महिलाओं के साथ बोला जाता है शादी से पहले पिता का घर, शादी के बाद ससुर का घर या पति का घर, तुम्हारा घर कहाँ है? सवाल, ये सवाल मुझे क्लिक कर गया। आई डोंट नो हर लेडी को क्लिक करेगा कि मुझे क्लिक कर गया। हालांकि महिला का दर्जा हमेशा इतना ऊंचा होता है कि वो पिता के घर में भी अपने घर से ज्यादा राज करती है और वो पति के घर में भी राज ही करती है, भले कुछ भी हो, चाबी तो उसी के पास होती है। बट फिर भी था कि नहीं यार अपने नाम, मतलब अपने दम पर, अपने पैसे से, वो वाली बात आ गई। राइट? तो अच्छा, समाज में एक चीज और अपडेट हो गई है, बेटा बेटी एक समान। तो जब बेटा बेटी एक समान है तो हिस्सेदारी लेने में भी समानता थोड़ी होती है, जिम्मेदारी निभाने में भी समानता होनी चाहिए। यानी आप एक घर का निर्माण करना हो तो क्यों सिर्फ एक जेंट्स ही सोचेगा, क्यों एक पिता सोचेगा, क्यों एक पति सोचेगा, महिला क्यों नहीं सोचेगी, पत्नी क्यों नहीं सोचेगी, माता क्यों नहीं सोचेगी? सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? हेलो, जब बच्चों को हाई स्टडी कराने की बात आई तो क्या सिर्फ जिम्मेदारी पिता की है? हाँ जी, सिर्फ पिता की है। माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने की बात आई तो सिर्फ जिम्मेदारी भाई की है, हमारी नहीं है। ये जिम्मेदारी अब हमारी भी है, क्योंकि यही समाज में ये भी सिखाता है कि बेटा बेटी एक समान। तो सिर्फ प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी लेने के लिए समानता नहीं है, जिम्मेदारी लेने के लिए भी एक समानता होनी चाहिए। और वहां से मेरा एक सपना बिल्ड हुआ, तो मैंने सबसे पहले 1 BHK फ्लैट खरीदा। क्या खरीदा? 1 BHK फ्लैट। 1 BHK फ्लैट खरीदा, वो बहुत छोटा सा होता है, 12-13 लाख रुपए में आ जाता है। दिल्ली में आप आइएगा, गाजियाबाद में GDA फ्लैट और दिल्ली में DDA फ्लैट मिलता है। राइट? तो मैंने GDA फ्लैट, क्योंकि मैं गाजियाबाद रहती हूँ तो वहां पे खरीदा। गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए क्वार्टर्स होते हैं जो सही दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं, तो वो मैंने खरीदा। ये खरीदने के बाद क्या हुआ, हम बेसिकली गोरखपुर से हैं। कितने लोगों के बाद पता है?
यानी मेरा दादी का घर, मेरी नानी का घर गोरखपुर है। हमारे पिताजी उनकी शादी होने से पहले दिल्ली आ गए थे काम की वजह से। लगभग लोग गांव के लोग शहर इसी लिए जाते हैं कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा। हमारे पिताजी भी यही सोच कर आए कि मैं जिंदगी में बहुत बड़ा करूंगा। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अपना नाम भी बहुत गंदी राइटिंग में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि उनकी साइन की कॉपी कोई भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? वो भी इसलिए कि बैंक में साइन करना है, इसीलिए अंगूठा लगाकर अच्छा नहीं लगता, तो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद वो अपना नाम लिखते हैं, साइन करते हैं। तो सोचिए कितने पढ़े लिखे हैं, राइट? लेकिन संस्कारों से, ईमानदारी से, बेटा बेटी समानता में, बेटी को पढ़ाने में वो किसी पढ़े लिखे को भी पीछे छोड़ते हैं, क्योंकि निर्णय उन्हीं का था कि बेटी को सफल बनाना है तो जमीन बेचना है। तो मुझे लगता है डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, सोच पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो सोच पढ़ी लिखी मेरे पेरेंट्स की है, बट जब वो आए तो पढ़े लिखे ना होने के कारण कौन सा काम मिलता है? खटने वाला काम। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हेलो, बिहार के लोग खटना वर्ड समझते हो? अनपढ़ लोग पैसा कैसे कमाते हैं? अथाह खटकर। तो बहुत मेहनत करके उन्होंने जैसे तैसे पत्ती के काम में अपना जो है एक अस्तित्व बनाया। पत्ती क्या होती है? आपने बॉक्स देखा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सामान पैक होता है, बॉक्स बनते हैं, गत्ते बॉक्स। फिर उसमें क्योंकि वो भारी सामान होता है तो गत्ता फटे नहीं और पकड़ने में आसानी हो, तो उस पर प्लास्टिक का एक ऐसे करके लगा, उसको लोहे का ऐसे करके सील लगा दिया जाता है। समझ में आ गया? एक ऐसे एक ऐसे, तो 4 पार्ट में फिर उठाना आसान हो गया, प्लस मजबूती आती है। दिल्ली भागीरथ पैलेस से पूरे विश्व भर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जाते हैं। दिल्ली भागीरथ पैलेस में हमारे पिताजी पिछले 29-30 साल से काम कर रहे हैं। एक मजदूर की क्या वैल्यू होती है उस एरिया में आपको पता होगा, जिसका कोई ठिया नहीं होता वो मजदूर कैसा होता है समझ लीजिए। हमारे पिताजी का बड़ा मन था कि मैं अपना खुद का दुकान खरीदूं। दुकान खरीद के आपकी वैल्यू हो जाती है। 29 साल में शुरू के 10-15 साल उन्होंने अपना सपना बनाए रखा, लेकिन हम जैसे सहज सहज बड़े हुए तो हमारी पढ़ाई के लिए भी जमीन बेचना था, तो उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया कि मैं कभी दुकान खरीदूंगा। वो सपने में ये समझो कि धूल चढ़ चुकी थी। भगवान की कृपा रही, जब मैं इतना प्यार कमा रही थी तो उस समय हमारे पिता का पुराना सपना उन्हें खुद याद आया। बोले बेटा वो ना एक ना दुकान दिख रही है, खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल खरीद सकते हैं। उस समय लॉकडाउन लगा था और मैंने मेरी जैगवार बुक करा रखी थी। तो अभी ये था कि जैगवार खरीदेगी, मैंने डी के सारे सर से बात की, एक बार मुझे जाने कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लग्जरी कार एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? बहुत बड़ा ड्रीम होता है कि नहीं होता है? वो लग्जरी कार इतना बड़ा ड्रीम था मेरा, और मतलब मैं उस समय बोलती थी कि एक गाना आता था, पूरी कहती है पहली जैगवार ले लो, है ना, फिर जिनी मर्जी पे आ लो, पंजाबी गाना है। तो मैं वहां पे बोलती थी, मैं आज की पूरी ऐसा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो खुद जैगवार खरीदने की ताकत रखती है, राइट? तो एक बड़ा मन था जैगवार खरीदते जैगवार खरीदते जैगवार खरीदते, बुक भी करा दिया एट दैट टाइम, क्योंकि पैसा अच्छा आ रहा था और पिताजी का दुकान वहां जो उनका एक बहुत पुराना सपना था वो भी बिक रहा था कि खरीद सकते हैं। मैंने अपने सीओ सर से पूछा, सीओ सर ने पता क्या बोला? गाड़ी तो बार बार आती रहती है बेटा, ऐसी जगह पर, इसे बोलते हैं भागीरथ पैलेस। कितने लोगों को आइडिया है? जाके देखना गूगल दिल्ली भागीरथ पैलेस। अच्छा, कॉमन सेंस लगाना, हॉट मार्केट हो कहीं पर, वहां पर क्या दुकान ऐसी बिकती रहती है? हेलो, मिल जाएगा तो खरीद लो, क्योंकि पता नहीं दोबारा कब नंबर लगेगा। बेचने वाली जगहें वहां पर कम होती हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? और जब भी बेचने वाले होते हैं तो खरीदार 36 होते हैं, उसमें आप अपना नंबर लगा पाए, ये बड़ी बात है। बार्गेनिंग भी ज्यादा हो नहीं सकती, रेट बढ़ा कर दे दीजिए तो आपका हो जाएगा। हमने बोला पिताजी चलो ले लो, क्योंकि हमारे सीईओ सर ने क्या बोला, गाड़ी तो आ जाएगी, गाड़ी में कौन सा दिक्कत है? पापा बोल रहे, पापा का खरीद ले। और पापा की वो दुकान जो उनका 29 साल पुराना सपना था, और जिस एरिया में वो मजदूर कहलाते थे, आज उस एरिया में वो बाबूजी कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है वहां पर, ये लाइट वगैरह जो है यहाँ की राधा रानी के नाम से, दिल्ली भागीरथ पैलेस, और दुकान का थोड़ा धुंधला हो रहा है, 14 कुछ करके है, ठीक है? तो पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ है इस पर, ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, आप जाकर भागीरथ पैलेस पे पता भी कर सकते हैं। आगे बढ़ाइए और पूछना, ये लड़के ने जो ये रंगलाल पत्ती वाला है, पिताजी का नाम है वहाँ पे रंगलाल पत्ती वाला, राइट? तो रंगलाल पत्ती वाले की कौन सी दुकान है, तो भी बहुत सारे लोग बता देंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एक सपना था मैं लिखा करती थी, हम 25 गज के घर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं?
25 गज का मतलब होता है 450 स्क्वायर फीट। कितना बड़ा घर है? घुसिए और खत्म हो जाएगा। 450 स्क्वायर फीट का घर कितना होता है? जस्ट लाइक एक दुकान, इतनी बड़ी दुकानें होती है, राइट? ऐसे घर में रहते थे। हमने मेरी मम्मी से सपना पूछा था, मम्मी अगर हमारे पास अथाह धन हो तो आप कौन सा सपना पूरा करना चाहेंगे? बोली बेटा मैं चाहूंगी मेरा 500 गज का घर हो, खूब बड़ा बड़ा कमरा हो, खूब बड़ा रसोई हो, पीछे उसमें गार्डन हो, फिर पीछे गाय भी बांधूंगी। गाँव में रहोगे, शहर आ जाएगी गाय, गाय बड़े छूटेगी तो गाय भी बांधूंगी और आगे ना गार्डनिंग भी करूंगी। ऐसा घर होगा तो कितना अच्छा होता है। उनका सपना मेरा सपना बन गया और वो सपना मेरी जिंदगी में मुझे सन 2020 में 500 गज मतलब होता है 4500 स्क्वायर फीट, 450 स्क्वायर फीट में रहने वाले व्यक्ति 4500 स्क्वायर फीट का घर उस जगह खरीद सकते हैं। जो जगह क्या है जरा पढ़ो, वेब सिटी NH24 गाजियाबाद, यानी मेन हाईवे पे है, राइट? इसे गूगल कीजिएगा। वेब, ये जो वेब सिटी वाले डिफरेंस है, ये सिर्फ ऑफिस है। जो इतना बड़ा ऑफिस बना सकता है वो अपना एरिया कैसे डेवलप करेगा? गाजियाबाद में एक अलग सा डिफरेंट सा एरिया डेवलप कर रहे हैं वेब वाले। वेब एक बहुत बड़ा बिल्डर है वहां, राइट? उसी में ये ऑफिस भी है जहां पर मैंने प्रॉपर्टी ली है। इस तरीके से उसका पूरा नक्शा डिजाइन है। यहाँ आगे बढ़ाइए। सिर्फ यहीं तक कहानी नहीं रही। जब मैं 500 गज का घर खरीद ली तो ये मेरे पुराने 25 गज वाले घर से 13 किलोमीटर दूर था और हमारी माताजी 800 किलोमीटर गोरखपुर से शादी करके गाजियाबाद आ गई, तब दूर नहीं लगा। अब बेटी इतना बड़ा जगह खरीद ली है, सोचिए कि एडवांस जगह खरीदेंगे, बोलती है 13 किलोमीटर दूर है, इतना दूर कौन जाएगा? कोई पास में खरीद। मेरे घर से लगभग 800 मीटर दूर पर ये आप देख पा रहे हैं जहां पर मेरी i20 मेरी खड़ी है, i20 सिल्वर कलर की, उसके जस्ट वहां देखिए अपोजिट में, राइट? देख पा रहा है? दिखाती हूं। ये वाला ये 250 गज में ऊपर नीचे पूरा बंगला, इसको ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। तो ये GDA द्वारा वहां पर बनते हैं डुप्लेक्स। क्या बनते हैं? डुप्लेक्स, यानी ऊपर नीचे। तो लगभग 3600 स्क्वायर फीट एरिया है। कितना है? 3600 स्क्वायर फीट एरिया उनके लिए स्पेशल, किसके लिए? मम्मी के लिए। कितनी दूर है मेरे घर से? पैदल चल सकते? पैदल चलकर मेरे घर तक आप जा सकते हैं। कि मैं वाला घर से उनकी वजह से लिया। इन शॉर्ट में क्या बोलना चाहती हूँ, मैंने क्या कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं, मैंने कमाकर क्या बनाया उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये क्यों दिखा रही हूँ? मैंने खरीदा इसलिए, मैंने आपको सिर्फ इसको दिखाया कि मेरी कहानी कभी आपकी कहानी होने वाली है। ये चीज कनेक्ट कर पा रहे हो? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? ये था मेरा इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन को यहाँ पे खत्म करके मेरा प्रेजेंटेशन लगा। और सवाल ये है कि हमारे साथ कैसे होगा, हाँ कि ना? यस मैम। अब सवाल ये है कि अब हमारे घर ये धन कैसे आएगा? अब सवाल ये उठता है कि इतनी सफलता क्या हमें मिलेगी? कितने लोगों के सवाल बोलोगे तो फिर आगे बताइए। नाउ ये सफलता हमें इतनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके लिए कुछ बातें तो अपनानी पड़ेगी। और इसीलिए भागलपुर जैसे एरिया में भी मैं आई। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि नीतीश को मैं 4 बार बोल चुकी कि नीतीश मीटिंग करवाओ, नीतीश मीटिंग करवाओ, नीतीश मीटिंग करवाओ, लेकिन नीतीश मेरा बड़ा शानदार लीडर है। वो तो सोनम दीदी का लेवल ये है। और दीदी को मैं इतनी छोटी मीटिंग में नहीं बुलाऊंगा। अब मैं पता क्या बोलती हूँ, नीतीश भाई सोनम जायसवाल ना तुम्हारे जैसे एरिया से उठ करके बड़ी हुई, और मैं ये मानती हूँ कि मेरे लिए अगर 16-17 लोगों की मीटिंग किसी ने नहीं की होती तो सोनम जायसवाल नहीं बन पाती। मैं भी अगर यही सोचती रहती कि 500 इकट्ठे होंगे तो मैं मीटिंग कराऊंगी, तो ये हमारे यहाँ कहावत चलती है ना, 9 मन तेल होगा ना राधा। तो वही वाली कहानी तुम्हारे साथ भी होगी, और अगर ये मेरे साथ भी हो जाती तो ये मेरी कहानी थी बड़ी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने 16 लोगों से मीटिंग शुरू की थी। कितने लोगों से? मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे 50 लोगों की मीटिंग में भी आदरणीय DK सागर सर आए थे। एक बार क्या मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरा पे आउट बहुत बड़ा नहीं था, मैं स्ट्रगल कर रही थी। उसके बाद भी मैं जब DK सागर सर से टाइम मांगती थी तो मुझे वो टाइम मिल जाता था। सोनम जायसवाल इसलिए बड़ी हो पाई। जब आज मैं बड़ी हो गई तो फिर मैं ये कंडीशन क्यों धरूं कि 500 लोग आएंगे तो ही मीटिंग? हेलो। और मैं अपनी टीम के दिमाग में ये कैसे जाने दूं कि 500 लोग आएंगे तो ही मीटिंग होगी? मैं एक चीज जरूर देखूं, ऐसा नहीं है मैं सबकी मीटिंग में चली जाती हूँ,
शिद्दत से पागल दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस मैम। और आप लोग ब्लेस्ड हो कि आपके यहाँ एक लीडर ऐसा है जो शिद्दत से पागलों की तरह लगा, नाम है नीतीश। एक बार ताली बजा दो। अगर मैं आज यहाँ पर आ पाई हूँ तो बस ये समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आई हूँ, उसकी उस टीम के लिए आई हूँ जिसके लिए वो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, उसकी उस टीम के लिए आई हूँ जिस तरीके से मैं सोचती हूँ कि हमारी टीम के सपने पूरे हों, उस तरीके से वो पागलों की तरह सोचता है कि उसके टीम के सपने पूरे, उसकी टीम का चेक बढ़े। और यकीन मानना, आप भले कितनी दूर हो, आपके अपलाइन को आपका काम दिख जाता है। हेलो, अब उस समय अपलाइन में क्या ड्यूटी निभाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसको पिछली बार वाली मीटिंग कैंसिल कर दी है। इसको लग रहा था शायद 100 ही लोग जुट पाएंगे, है ना, और ये चाहता था शायद ना 200 500 कम से कम तो लोग हो। इस बार जबरदस्ती में नीतीश कुछ नहीं, ये डेट लो और मीटिंग करो। इस बार इसको बोली नहीं मीटिंग करना है कि नहीं, इसको क्या बोला मैंने, ये डेट पे मैं आ रही हूँ, मुझे नहीं पता, करो अरेंज, तो हो गया। तो एक बार ऐसी फ्लाइट में ताली बजा दो। जो डाउनलाइन के लिए भी सोचता है और अपलाइन के लिए भी सोचता है, राइट? इसका मतलब सब कुछ झेलने की स्थिति रखता है। हनुमान जी है हमारा। आगे बढ़ाते हैं। ये जीत का शंखनाद करने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन इस जीत के शंखनाद में एक लाइन को ध्यान रखकर फिर आपने आगे बढ़ना है। वो लाइन पता है क्या है? ओके, लाइफ केयर में सफलता 7 दिन में नहीं मिलेगी और हो सकता है 7 महीने भी ना मिले। जरा 7 बनाना, आर्यभट्ट के देशवासी, 7 बनाओ, 7 बनाओ। कैसे बनाओ? बनाओ, वेरी गुड, बनाओ 7 बनाओ। 6 बना देंगे, 7 बनाए। अच्छा, ऐसा टेढ़ा हो गया है, एक ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, बनाए रखो, बनाए रखो। 7 दिन में भी नहीं मिलेगी, ऐसा करो, 7 दिन में भी नहीं मिलेगी, 7 साल में भी हो सकता है ना मिले, 7 महीने में भी हो सकता है ना मिले। 7 ज्यादा बोलिए, 7 दिन और 7 महीना। लेकिन यकीन मानना, 17वें महीने बहुत बड़ी सफलता देखनी शुरू हो जाती है। सवाल यह है कि 17 महीने 16 महीने के बाद आते हैं, ये 17 महीने 15 महीने के बाद आते हैं। और मैं तो कहती हूँ 7 साल बाद जितनी सफलता मिले तो बुरी है क्या? मुझे एक जना बताओ जो अपने करियर में 7 साल 8 साल से काम कर रहा हूँ, 3.5 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 3 साल 2 साल में बना करते हो। हेलो, बताओ बताओ, बोलो, है कोई? दिखता है कोई? हाँ जी, आपको पता है मैं इतने की प्रॉपर्टी बना चुकी हूँ जितने की अगर आज के डेट में लड़कों की आमदनी लगती है तो उस लड़के को दहेज में बलिनो स्कॉर्पियो मिल जाती है। इतने का मैं रेंटल इनकम क्रिएट कर चुकी हूँ, किराया आता है मुझे इतने का। You got my point? यानी जितने का आज के डेट में बच्चा चाहता है कि आमदनी आ जाए उतने का रेंटल इनकम। कैसा है ये? शानदार है। लेकिन इसे लेने के लिए अगर वक्त लगता है तो वक्त देना। इट इज नॉट ए स्कीम, लकी ड्रॉ नहीं है, नहीं है। आप कोई मंत्र मारेंगे और आपको मिल जाएगा, भूल जाइए, ऐसा होने वाला है। कारण, काश हम अमीर होते ना, या अमीरी हमारे नसीब में लिखी होती तो अंबानी अडानी के घर पैदा हुए होते। हम पहले ही ऐसी जगह पैदा हुए, शायद हमारे कर्मों का कोई ऐसा खेल रहा कि हम ऐसा कष्ट वाला लाइफ जी रहे हैं और ऐसी कष्ट वाली जगह पर पैदा हुए हैं। क्या ये सच है? मानते हैं कर्मों का खेल होता है? होता है सर, ये सच है, होता है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? अपने प्रेजेंट के कर्म से, क्योंकि पास्ट से कर्म से तो आज मिल गया मुझे, पास्ट के कर्म से क्या मिला? वो आज मिल गया, वो जन्म मिल गया, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। जहां परमात्मा लिखा मेरे कर्म के अकॉर्डिंग वहां जन्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं करंट में क्या कर्म कर रही हूँ, और वो कर्म का युद्ध इतना लंबा होगा, इतना मुश्किल होगा, क्योंकि पुराने वाले को भी काटना है मुझे, और नया वाला इतना अच्छा करना है ताकि अपन गरीबी से अमीरी की तरफ जाए। तो युद्ध आसान होगा? हेलो, युद्ध आसान होगा? ये तो ये हुआ कि क्षत्रिय परिवार से है नहीं और युद्ध में खड़ा कर दिया कोई। लेकिन अब युद्ध में तो हम आ गए, हमें लगा हमें क्षत्रिय परिवार की तरह युद्ध करना है, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यहाँ पर कितने लोगों को लगता है हाँ भाई साहब हमें अमीरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? कारण
लड़ाई अपने कुछ कर्मों से भी है। और यकीन मानना, अगर ये युद्ध ढंग से लड़ लिया और इस युद्ध के कष्ट सह लिए, इस युद्ध में एक वक्त ऐसा भी आएगा जो आपको बिल्कुल तोड़ चुका होगा। क्या कर चुका होगा? ऐसा तोड़ चुका होगा कि आपको लगेगा छोड़ सब बेकार की बातें हैं, इतना भी किसके पास है जितना मेरे पास है। समझ में आ रहा है? युद्ध लड़ रहे थे बड़ा वाला, समझ में आ रहा है? राजा बनना है और क्षत्रिय परिवार से भी नहीं थे। इसका मतलब एक अच्छी एवरेज लाइफ में नहीं जी रहे थे और युद्ध लड़ रहे थे अमीरी का। उसके बाद ऐसा पटकी लगा, क्योंकि लड़ना तो आता नहीं था, तो पटकी तेज लगेगी कि नहीं लगेगी? हेलो, लड़ना आता तो बचाव कर रहे थे, लड़ना आता नहीं तो पटकी तेज लगनी है। उस पटकी में इतना दर्द होगा कि आपको लगेगा छोड़ना। इतना लाइफ भी किसी के पास है क्या? बात तो सच है। जितना यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के पास है, उतना भी बहुत लोगों के पास, मानते हो कि नहीं मानते हो? और वहां अगर टूट गए तो फिर एवरेज जिंदगी जियो, और वहां टूटने के बाद उस दर्द को बर्दाश्त करके फिर एक बार ट्राई कर लिए तो यकीन मानना, क्षत्रिय नहीं राजा भी बनो, अमीर नहीं रही। क्या बनोगे? अमीर नहीं, लेकिन युद्ध बड़ा होगा, लड़ाई बहुत बड़ी होगी। और यकीन मानना, जिस साल होगी ना, क्या होगी? जिस साल वो आपका होगा, उस साल की कमाई और आपके खानदान की कमाई एक तरफ रह जाएगी। इतनी कमाई आप कर चुके हो, ये होगी लाइफ की पावर है। मैंने महसूस की, और मैंने एक के साथ नहीं देखी, एक के साथ हो तो तुक्का होता है, एक के साथ हो तो तुक्का होता है। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20-20 साल से इस इंडस्ट्री में नहीं कमाया था और पहली बार लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपए देखा। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग थे जो 15-15 साल काम करके टूट चुके थे कि वो इस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं रखा। खामखा लीडर आता है, मोटिवेट करता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर वो पैसा बनाया और आज वो लोगों को ये मोटिवेशन देते हैं कि नहीं भाई, प्लेटफॉर्म सही मिल जाए तो ये पॉसिबल है। पोटेंसी जमीन में होनी चाहिए तेल निकलने वाली, तो तेल निकलता भी है। कोई पता ही ना हो किसी को कि मट्टी में से तेल भी निकलता है, जमीन में से तेल भी निकलता है, उसको बोला जाए कि मट्टी में से तेल निकलता है, तो सच में बोलेगा नहीं पूर्व बना रहे हो, क्योंकि उसने तो आज तक पानी देखा था बस। और आप बोल रहे तेल निकल, बोल रहे बेवकूफ बना रहे हो। तो आज इंटरनेट का जमाना है, तो कहीं ना कहीं पता भैया ऐसी धरतियां भी हैं जहां से तेल भी निकलता है और बेचारे पानी खरीद के पीते हैं। खैर, तो तैयार है कि ओके लाइफ में सफलता, ये मान के बैठो, पहले दिमाग में सेट करो। 7 दिन में नहीं मिलेगी, 7 महीने में नहीं मिलेगी, लेकिन जिस साल मिलेगी, खानदान की कमाई एक तरफ और ओके लाइफ की कमाई एक तरफ। तैयार हो? तैयार हो? मिलेगी कैसे? अवसर का निर्माण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अवसर का, परमात्मा संजोग बनाएगा। परमात्मा क्या बनाएगा? संजोग बनाएगा। परमात्मा ऐसी स्थितियां पैदा करेगा कि आप उन लोगों से मिल लोगे जिन लोगों के जरिए ये प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म आपको मिलना है। परमात्मा सिर्फ इतना करेगा। उसके बाद का निर्माण किसे करना है? उसके बाद का निर्माण किसे करना है? ऐसे हाथ रखो। कौन करेगा? मैं। कौन करेगा? मैं। हम मत बोलिए, बोलिए कौन करेगा? मैं। कौन करेगा? मैं। कौन करेगा? मैं। ठीक है, मुझे करना है। ये हम में ना बड़ा गड़बड़ है, हम में बंटवारा लग जाता है। मैं में सिर्फ मैं आता है। ओके, तो कौन करेगा? मैं करूंगा। और इस निर्माण में समझ लीजिए परमात्मा आपको चुन लिए, क्योंकि संजोग तो हो गया भाई, आप यहाँ बैठे हो। आपको क्या लगता है? मेरे दिमाग में ये खुरापाती आना कि नहीं मुझे चलना है, भले 50 लोगों की मीटिंग हो, नीतीश मुझे आना है, ये खुरापात मैं पैदा की होगी कि परमात्मा? परमात्मा। मैंने नहीं किया होगा ना यहाँ आने का। मैं सच बता रही हूँ, मैं जिस पोजीशन पे हूँ ना, इस पोजीशन में मैं सिर्फ 4 संडे में मीटिंग करूँ तो इनफ है। और 4 संडे मीटिंग करके जो मेरे पास टीम है, जितनी बड़ी टीम है, उस बड़ी टीम में मैं चाहूँ तो उन जगहों पे करूँ जब 500, 1000, 2000 लोग इकट्ठे करने की ताकत रखते हैं। भाई मेरे पास सैकड़ों टीम है ना, उस सैकड़ों टीम में मैं बोलूँ भाई मैं वहाँ यहाँ से जहाँ 500 लोगों की मीटिंग होगी, तो उन सैकड़ों में से कुछ तो लोग होंगे ना जो 500 लोगों की मीटिंग कराएंगे। और आपने तो देखी भी है, हम तो लीला जैसी जगह पे 2500 लोगों की मीटिंग कराते हैं। हेलो, कितनों ने देखा? समझ में आ रहा है? हम लीला जैसी जगह पे 3 दिन 2 रात का रेजिडेंशियल प्रोग्राम 2500 लोगों का कराते हैं। हम हयात जैसी
और लीला में ऐसे आ गए थे लोग, गेस्ट थे कि अचीवर थे? गेस्ट थे कि अचीवर थे? अचीवर। गेस्ट को तो इनवाइट किया था। इसका मतलब मैं हर जगह करूं तो मेरे पास ऐसे ऐसे एरिया हैं जहां 500, 1000, 1500 लोगों की मीटिंग आज भी हर जगह अलग अलग करा सकते हैं। वहीं पर हम जाने का वो रखें। आप ही के बिहार में हम लोग 600 प्लस 700 लोग 800 लोगों का सेमिनार कर चुके हैं। यानी पूरे बिहार को मैं एक जगह पटना में इकट्ठा करूं तो क्या आज भी 1000 लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं कि नहीं? हेलो। लेकिन जब मैं यही प्रोग्राम पटना करती तो कितने लोग आते? हाथ उठाओ। संख्या 100 की 10 में आ गई। मेरी बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। बात समझ में आ गई? इसीलिए मेरा ऐसा मन पता नहीं क्यों करता है कि जिस जगह जो लीडर काम कर रहा है उस एरिया में 100 200 उसके जो इकट्ठे हो सकते हैं उनके साथ मिलकर एक एटलीस्ट कन्वर्सेशन तो किया जाए। वी डोंट नो परमात्मा ने उनके लिए क्या संजोग बनाया, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिसके लिए संजोग बना होगा उसके लिए रास्ता खुल जाएगा, वो अपने लिए अवसर का निर्माण कर देगा। इस पूरी मीटिंग के अंदर 1 साल बाद 2 साल बाद भी कोई ऐसा हीरा निकला जो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख महीना बनाने लगा और वो ये बोला अच्छा हुआ उस दिन वो भागलपुर की एक मीटिंग हुई थी, सोनम दीदी आई थी तो हमें ये बात समझ में आ गई, वरना हम इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते। यकीन मानना मेरा वो जो 2-3 दिन तक कष्ट होगा वो मैं झेल लूंगी। मुझे लगेगा थैंक गॉड। आपको लगता है मैं 2-3 दिन तक कष्ट याद कर पाऊंगी फिर उस समय? हेलो। भूल जाऊंगी कारण कोई एक व्यक्ति भी सफल हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है, हाँ कि ना? और मुझे तो लगता है भागलपुर की धरती है, यहाँ पे दम हम कुछ ज्यादा है। बाबा भोलेनाथ आपके बड़े नजदीक रहते हैं। एक तरफ सुल्तानगंज है तो दूसरी तरफ देवघर है। तो आप तो बीच में बैठे हुए हैं, जो जाता है तो घर से जल लेके जाता है तो बाबा मिलते हैं। तो बीच के जितने एरिया हैं वो थोड़ी ताकत रखते हैं और इस ताकतवर एरिया से एक आदमी क्यों निकलेगा? एक जना हीरा बन के निकलेगा इस मीटिंग में बैठा हुआ। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? इंतजार नहीं कीजिएगा, निर्माण कर लीजिएगा क्योंकि संजोग तो बन चुका है। इस मीटिंग में आप बैठ चुके हैं, ये संजोग जो बनाया वो ईश्वर ने मुझे यहाँ बुलाकर आपको यहाँ बैठा। क्लियर? अब निर्माण करेंगे इसका। अब इस निर्माण में हम आगे बढ़ाएं तो करना क्या होगा? ये ओके लाइफ केयर वो कंपनी जो विश्व बोले, इस इंडिया में बोले तो मेरी नजर में ऐसी कंपनी नहीं है जो बिजनेस वॉल्यूम का 100% डिस्ट्रीब्यूशन करती हो। आपकी नजर में हो तो बोलो। डायरेक्ट सेलिंग में पीवी की कहानी तो सबको पता होगी कि प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का फिर एक डीपी होता है, एमआरपी होता है, डीपी होता है, फिर डीपी पर कुछ पॉइंट होते हैं। क्या ये सही है? हर प्रोडक्ट पर कुछ पॉइंट होते हैं। कितने लोगों को बहुत पता है? उस पॉइंट का 100% वितरण करना किस कंपनी के अंदर देखा है आपने? बहुत ही कम। मेरी नजर में एक भी नहीं है और आपके सामने ओके लाइफ केयर है। तो एक बार ताली बजा दीजिए। ये ये अवसर क्या बोलता है? दुनिया की एक ऐसी कंपनी जिसमें जब भी काम करते हैं तो नीतीश बोर्ड नहीं है क्या? जिसमें हम जब भी काम करते हैं तो एक चीज बताई जाती है कि जितना डेप्थ में। अच्छा कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग से पहले से आप उठाइए, वो लोग मेरी बात को बड़ा कनेक्ट करेंगे और जो लोग नहीं है डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ बोला जाता है जितना डेप्थ का निर्माण कीजिएगा, यानी जितना नीचे तक लीडर, एक लीडर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे, एक ही लाइन को दूसरी लाइन को डेप्थ तक निर्माण कीजिएगा तो सिक्योरिटी आएगी। सिक्योरिटी का आपको पता है? आपको मैं काम नहीं करूं उसके बाद भी खाना है। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो? इसे सिक्योरिटी बोला जाता है। इस सिक्योरिटी पे आपको कुछ नहीं करना होगा, जिस टीम को पकड़िए उसका डेप्थ बनाते जाइए, डेप्थ बनाते जाइए, डेप्थ बिल्ड करते जाइए। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है इसी तरीके के प्लान में कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो जनरेट योर फ्रंट लाइंस, यानी अपनी नई लाइनें बनाएं। क्या ये सही है? क्या ये कितने लोग समझ पा रहे हैं? जो डायरेक्ट सेलिंग में होंगे पहले से वो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। जो नहीं किया वो समझने की सिर्फ कोशिश करना। ओके? क्योंकि अनाज बनाने के लिए मेहनत करनी, समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे जाने मत देना कि समझ नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, अगली वाली लाइन समझेंगे। समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं बोल रही हूँ एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। मेरी कंपनी पहली बार ऐसी आई जो ये बोलती है यस डेप्थ के निर्माण से सिक्योरिटी आती है, लेकिन अनलिमिटेड डेप्थ का देता कौन है? डेप्थ के निर्माण से सिक्योरिटी आती है, बात बिल्कुल सच है। लेकिन जो कंपनी ये बोलती है कि डेप्थ के निर्माण से सिक्योरिटी आती है, वही डेप्थ कटिंग कर देते हैं। बोलते डेप्थ का पैसा मिलेगा ही
खूब पढ़ना बाबू, खूब पढ़ेगा तो जिंदगी अच्छा हो जाएगा। तो बोला पापा ठीक है खूब पढ़ूंगा, मेरे को लेकिन ना बाइक दिला देना। तो पापा बोला हाँ ठीक 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 एकदम बाइक दिला दूंगा। फिर वो बच्चा पढ़ने में बहुत मेहनत करने लगा। उसे बीच में याद आया पापा से पूछ लूं, पापा बाइक दिलाओगे ना, कंफर्म करो ना। हाँ बेटा तुम फर्स्ट आएगा पूरी यूनिवर्सिटी में, तुझे दिलाऊंगा। वो बेटे ने उस दिन पढ़ना छोड़ दिया। पूछो क्यों? पूछो क्यों? बोलते पास हो जाएगा तो भी मेहनत कर लेगा। बोला पूरा यूनिवर्सिटी टॉप करेगा तब दिलाएंगे, ना यूनिवर्सिटी टॉप होगा ना बाइक मिलेगा। छोड़ो, ऐसी कहानी कुछ कंपनियों के अंदर कीजिए, आपको मिलेगा मिलेगा। दाम टॉप पहुंचिए तो मिलेगा। टॉप में जाना कितने लोगों के लिए पॉसिबल है? यूनिवर्सिटी टॉप करना कितने लोगों के लिए पॉसिबल है? लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में पास हो जाना कितने लोगों के लिए पॉसिबल है? पास होने की संख्या ज्यादा है कि टॉप होने की? जरा तेज से बोलो, पास की टॉप की? मेरे ओके लाइफ केयर में पास होने वालों को भी ज्यादा पैसा मिलता है। ताली बजाओ। आज तक की इंडस्ट्री में क्या था, जो टॉप जाएगा ना उसको ज्यादा पैसा मिलता है, बाकी कंडीशन में मर जाते हैं बेचारे। यहाँ पर क्या है, पास हो जाएगा, वो हो जाओगे तो भी आपको बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा। पास की कंडीशन क्या है? महज 1 लाख बीवी। कितना? 1 लाख बीवी का मतलब होता है हमारे यहाँ पर 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए आपके प्रोडक्ट के सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। 2 लाख से लेकर कितना? 3 लाख रुपए का टर्नओवर कर दीजिए। कंपनी का 86% डिस्ट्रीब्यूशन। कितना परसेंट? 86% डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। 86%, वो भी अनलिमिटेड डेप्थ। यहां तक की कहानी कितना को क्लियर है? 86% डिस्ट्रीब्यूशन पहली बात तो बहुत कम कंपनियों में मिलता है, और वो 86% भी कितने से टर्नओवर पर? इसका मतलब पास होने पर बाइक मिलती है। आगे बढ़ाओ। 2 टीम के अलावा कंपनी ने एक काम और किया। वो काम पता है क्या किया? वो काम ये किया कि मेरे प्लान के अंदर में जैसे 50-50 यानी 2 लाख से 3 लाख का टर्नओवर आप किए, आपको लगभग 18,000 से 20,000 की आमदनी आ जाएगी। अब आपको सीधे 40,000 की फाइट करनी है, तो कितना करना है? 4 लाख से लेके 6 लाख का टर्नओवर, तो सीधे कितने रुपए इनकम आ जाएगा? 40-50,000 रुपए का इनकम। कंपनी ने यहाँ पर एक पड़ाव और डाला। वो पड़ाव क्या था? बोली बाबू तुम 2 लाख 3 लाख का टर्नओवर कर रहे, काम करो 2,20,000 से लेके 3,40,000 का भी टर्नओवर कर दोगे तो तुम्हारी इनकम जो 20,000 आती है 20 की जगह 30,000 हो जाएगी। मुझे एक कंपनी बताओ जहां महज 10-20,000 का टर्नओवर बढ़ाने पर इनकम 10-20,000 बढ़ जाती है। एक कंपनी बताओ, ध्यान देना, फिर से सुनना, मैं तो समझा रही हूँ। 2 लाख से लेके 3 लाख का टर्नओवर करने पर इनकम कितनी आ रही है? 18,000 से लेके 20,000। ये कहानी समझ में आ गई? अब कंपनी बोली ये 2 लाख 3 लाख के बीच का जो टर्नओवर है, मैं इसमें 10-15-20,000 का टर्नओवर और बढ़ा दूं, और उस इनकम का नाम रखती सुपर फ्लैक्सी। ये जादू करती है सुपर फ्लैक्सी। 10-15-20,000 का टर्नओवर करने पर इनकम 10,000 पे बढ़ जाए। कैसा है बताओगे? हाँ जी, ये तो टर्नओवर का 50% हो गया। और टर्नओवर का 50% कहाँ मिलता है? मिलता है? मिलता है, ये मिलता है। ये है मेरा सुपर फ्लैक्सी। ये है कंपनी का अपडेटेड प्लान, जो 14% कंपनी ने एडिशनल निकाला और कंपलसरी नहीं किया, लेकिन बांटा। क्या किया? कंपलसरी नहीं है। क्या है? कंपलसरी। आपका मन है कीजिए, नहीं मन है मत कीजिए, लेकिन यकीन मानना जो ये करता है टर्नओवर का कम से कम 50% इनकम लेके चला जाता है। कितना परसेंट टर्नओवर का? जो एक्स्ट्रा कर सकता है वो एक्स्ट्रा करे, लेकिन कंडीशन के साथ नहीं। और इस प्रकार हम पूरे भारत के एक ऐसे प्लान का निर्माण कर चुके हैं जिस प्लान को 2 लेग का अनलिमिटेड डेप्थ प्लान, अनकंडीशनल ब्रिथ ओपनिंग प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 लेग का अनलिमिटेड डेप्थ प्लान विद अनकंडीशनल ब्रिथ ओपनिंग प्लान। यानी ब्रिथ ओपनिंग कीजिए आपका मन है तो, कंडीशन, लेकिन ब्रिथ ओपनिंग करी तो जितना टर्नओवर वो ब्रिथ से दोगे उस टर्नओवर का अप्रॉक्स 50% आपको मिल जाएगा। यानी बाकी जगह कान पकड़ कर आपसे ब्रिथ ओपनिंग करवाई जाती है, मेरे यहाँ आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देकर ब्रिथ ओपनिंग कराई जाती है। आपका मन है कीजिए, नहीं मन
खा लीजिए, नहीं खाना है मत खाइए, छोड़ दीजिए, लेकिन जो खाएगा उसको मजा बहुत आएगा। मिठाई खाने में मजा बहुत आता है, और खाने के बाद मिल जाए तो खाने का मजा और बढ़िया हो जाता है। राइट, आगे बढ़ा दीजिए। साथ में कंपनी ने इतना ही नहीं किया, कंपनी ने पता क्या बोला? बोला देखिए बाकी कंपनी में ट्रिप्स वगैरह भी होते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके प्लान में से निकाल के दिया जाता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes, ma'am. हमने 100% बीवी डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो तो किया ही किया, लेकिन बीवी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में अलग से रिवॉर्ड में दुबई ट्रिप दिया। कितने लोगों को पता है कि दुबई मिल रहा है? ये अलग से है हमारे यहाँ पर। क्या है? अलग से है ये। क्लियर हो रहा है मेरी बात? अलग से मिलेगा आपको, प्लान में से नहीं कटेगा इसका पैसा। नेक्स्ट, दुबई के साथ साथ और क्या है? गोवा, और साथ में हमारा एक मिशन चल रहा है, मिशन 500 लखपति। कितने लोगों के पास पता है? अच्छा, कुछ लेडीज लोग सोच रही हैं हम पति कैसे बनेंगे, हम पत्नी बनेंगे, हम तो पत्नी बन चुके हैं। तो भैया लखपति भी बन सकते हैं, ठीक है? मतलब 1 लाख पे आउट से है, डरिए मत। ये सोची होगी तो लड़के लोग बनेंगे हैं, तो लड़कियां भी बनेंगी, लेडीज भी बनेंगी। 500 लखपति का एक मिशन है, उस मिशन के तहत कंपनी जिस लेवल पर काम कर रही है वो काम आपको दिख रहा होगा, वरना ये आपके रिकॉर्ड है जो के ने बनाया है। 25,000 बीवी लेफ्ट और राइट। 25,000 बीवी का मतलब कितना होता है बताएंगे जरा मुझे? 70 से 75, सीधा कहा जाए तो 50,000 से लेकर 80,000 का बिजनेस एक टीम में, 50,000 से लेकर 80,000 का बिजनेस एक टीम में, यानी लगभग लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए का बिजनेस। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या मैं सही बोल रही हूँ? वो भी टीम के साथ। किसके साथ? और इस 1.5 लाख के बिजनेस में आपको 8-10 हजार की इनकम भी आ रही होगी। क्या मैं सही बोल रही हूँ? और ये 8-10 हजार की इनकम के लिए आपके पास कितने सारे ऑफर है? 5,000 का सामान 6 महीने लीजिए, 7 महीने 5,000 का सामान, 20,000 का सामान किसी को दिलवा दीजिए तो 2% ओके कॉर्नर का कमीशन अलग से। इसका मतलब मैं जब लाख से 1.5 लाख का बिजनेस कर रही हूँ और 9 महीने ऐसा कर देंगे तो कहाँ चलेंगे? आगे बढ़ाओ, कहाँ चलेंगे? गोवा और दोनों भी तो सेम ही है। अगर कोई नया आता है पहले महीने 25-25 हजार का ले रहा है तो गोवा क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं? जल्दी आप लोग बताओ, हाँ कि ना? और ये काम को 9 महीने कर लेगा तो क्वालिफाई हो जाएगा कि दुबई की नहीं? और 9 महीने क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे यहाँ तो क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफर, याद है कि नहीं? इसको 5,000 का सामान खरीदवाए वो 6 महीना तो ऑफर के कारण खरीदेगा। तो आपको गोवा और दुबई जाने तक का मौका प्लान के अलावा, प्लान में नहीं है। क्या है ये? एक बार ताली बजाओ के रहते हैं, ठीक है? अब गोवा दुबई भी हो गया, लेकिन गोवा दुबई के बाद में क्या है? आगे बढ़ाते हैं। कंपनी ने बोला यहीं तक थोड़े सीमित है। क्या भागलपुर वालों को गाड़ी चलानी नहीं आती? अच्छा, कितने लड़के हैं जिन्हें गाड़ी चलानी आती है आप बताओ?